बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जी नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके साथ एक नमाज के मुतालिक मसला शेयर करेंगे। आप लोगों ने ये नोट किया होगा और ख़ुद भी आप माशाल्लाह नमाज पढ़ते होंगे, तो ये आपके साथ भी मामला पेश आया होगा कि बाज़ औक़ात इंसान जो है, जब इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा हो तो तशहुद में या जो क़ादा अखीरा है उसमें वो इमाम से पहले दुरूद या दुआ या तशहुद पढ़कर फ़ारिग हो जाता है। तो ऐसे अहबाब जो इमाम से पहले तशहुद, दुरूद शरीफ या दुआ वगैरह पढ़कर फ़ारिग हो जाते हैं, अब उनके लिए क्या हुक्म है? तो सुनिए, वो अहबाब जो जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हों और इमाम से पहले तशहुद यानी अत्तहियात शरीफ पढ़कर या दुरूद पाक या दुआ पढ़कर पहले फारिग हो जाते हैं, तो ऐसे अहबाब के लिए हुक्म ये है कि चाहे तो वो सुकून के साथ खामोश बैठे रहें, अगर नहीं तो उनको इजाज़त है कि वो दोबारा तशहुद को पढ़ना शुरू कर दें। अगर मुकम्मल तशहुद भी नहीं पढ़ना चाहते तो जो कलमा शहादत है यानी तशहुद के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा ये जो लफ्ज़ आता है, इसको बार बार दोहराते रहें, बार बार पढ़ते रहें। लेकिन मुनासिब और बेहतर यही है कि तशहुद पढ़ रहे हो या दुरूद पाक पढ़ रहे हो, इनको तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, ताकि जब तक इमाम मुकम्मल कर ले ये भी अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। तो बेहतर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़कर इमाम के साथ फारिग हो। और अगर पहले पढ़ लेते हैं तो ना तो नमाज में कोई हर्ज आएगा और ना ही नमाज में कोई खराबी आएगी, बल्कि अगर कोई पहले पढ़कर फारिग हो चुका है तो वो या तो तशहुद को दोबारा पढ़ना शुरू कर दे या फिर चाहे तो खामोशी के साथ बैठा रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए।